करो सर करो। और बहुत शानदार। कर्नल साहब का जन्म 85 वर्ष पूर्व लगभग 1939 में हमारे मुड़िया गांव में हुआ। और आप सब ने देखा है बहन जी उनके नक्शे कदम पर आज उनका प्यारा सा कार्यक्रम बहुत शानदार। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपकी भावनाओं को समझते हुए, और ज्यादा देरी हो गई तो इन दो शब्दों के साथ मैं आदरणीय सुनीता जी को आमंत्रित करूंगा कि उसूलों पर अगर आंच आए, उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और नई उम्र की इन हमारी समाज के लोगों को समझाओ कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें बहन सुनीता बैंसला। सम्मानित मंच, राजस्थान और एमपी और हरियाणा दूर दूर से आए कर्नल साहब के सिपाही, कर्नल साहब के साथी, विशेषकर मेरे गांव मुंडिया से आए मेरे भाई बंधु, निसूरे की टीम, भाई मनोज, बहुत अच्छी संख्या में आई मेरी बहनें, आप सबको मेरा नमन। शुरुआत करती हूं मैं धन्यवाद से। आज की शाम आप लोग दूर दूर से उपस्थित हुए। कर्नल साहब के विचारों की जो चर्चा होनी थी उसके लिए, और मेरे लिए जो एक फंक्शन इसी के साथ में मनोज भाई ने रखा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने कर्नल साहब के प्रति अपना लगाव और मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया है। मैं आभारी हूँ, मेरा परिवार आभारी है कि आप आए। पूनिया जी और कैलाश जी चले गए हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और कर्नल साहब के बारे में अपनी यादें शेयर करी और उनके योगदान पर चर्चा करी। धन्यवाद भाई हुडा का, जो आज यहाँ पधारे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। उनका धन्यवाद आरक्षण के समय जब उन्होंने कर्नल साहब और आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें शक्ति दी और हमारी सफलता में आपका योगदान रहा। धन्यवाद आज हमारे 72 शहीदों का, हमारे भाइयों का, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, जो हमें इतना सब कुछ दे गए, जिससे कि आज हमारा समाज प्रगति कर रहा है। उनका किया हुआ, उनका योगदान, उनका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। उनको भी नमन। आज कर्नल साहब के बारे में चर्चाएं हुई। कर्नल साहब एक बहुत बड़ी विचारधारा है। आप सब उनके साथ महीनों सालों, अच्छे में बुरे में, आप सब ने उनके साथ समय बिताया है। उनके संघर्ष के आप साक्षी रहे हैं। आपने उनको शक्ति दी है, हिम्मत दी है। आपने उनको कर्नल बैंसला जैसा दुनिया उनको जानती है, आपका योगदान रहा है उनको वह कर्नल बैंसला बनाने का। उनको दुनिया कैसा जानती है? एक योद्धा के रूप में, एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में, एक जनरल के रूप में, एक सिपाही के रूप में, एक पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में, एक मैन ऑफ एजिटेशन के रूप में, एक रेवोल्यूशनरी के रूप में। ये सब शब्द बहुत ही हल्के में कर्नल साहब के पूरे पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। कर्नल साहब ये थे और इससे भी बहुत ज्यादा थे। मैं जगह जगह जब
राजस्थान में, हिंदुस्तान में अपने काम से या अदरवाइज लोगों से मिलना होता है, तो मुझे राजस्थान के बहुत रिमोट कोने में भी अगर एक छोटा सा गांव है और 15 या 20 लोग से मुलाकात होती है, तो उसमें एक या दो जरूर मिलते हैं जो कहते हैं कि हम कर्नल साहब के फला आंदोलन में, चाहे वो पीलूपुरा का हो या वो झालावाड़ की मीटिंग हो या कहीं और की, धौलपुर की मीटिंग हो, कहीं की भी, हम वो कहते हैं कि हम वहां थे, हमने जेल भरी, हम आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो पूरे राजस्थान में कर्नल साहब के साथी वहां हैं, कर्नल साहब को याद करते हैं। कर्नल साहब की पर्सनालिटी हमको बहुत कुछ सिखाती है। हमारा गांव मुंडिया आप सब परिचित हैं। आज से आप सोचिए 70-80 साल पहले जब कर्नल साहब का 83 इयर्स अगो, 85 इयर्स अगो जब उनका जन्म हुआ और जिस परिप्रेक्ष्य में वो पले, वहां कितना अभाव था, कितनी कमी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस समय में कर्नल साहब एक अधिकारी बनेंगे। कर्नल साहब बताते हैं कि उस समय जब नाजिम गांव में आता था तो उसके खौफ से, उसके डर से, उसकी जो पूरा एक जो सिस्टम था उसके चारों तरफ, एक छोटा सा नाजिम बहुत बड़ा अधिकारी नहीं होता था सरकारी, पर क्योंकि वो सरकारी अधिकारी था तो पूरा गांव भयभीत हो जाता था और अपने खड़ा रहता था उसके स्वागत में और इस टेंशन के साथ कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। तब कर्नल साहब सोचते थे कि अगर एक छोटा सा नाजिम अगर इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो मेरी कौम के लोग क्यों नहीं है सरकारी अधिकारी, हम क्यों नहीं बन सकते हैं ऐसे। तो उन्होंने खुद एक एग्जाम्पल सेट किया, वहां गांव में पढ़े, शहर गए और वो खुद सर्वप्रथम बदलाव वो खुद अपने आप में लाए, अपने लिए लाए, अपने परिवार के लिए आए, अधिकारी बन के। वो हमारे इलाके के पहले अधिकारी थे कर्नल साहब, और वहां से बदलाव का जो एक नदी जो बहाई है कर्नल साहब ने, वो नदी वहां से शुरू हुई बहनी। हम सबको उस जमाने में, मेरे बड़े भाई यहाँ हैं, मेरा कजन हुक्म यहाँ पर है, आप मेरे भाइयों के बारे में जानते हैं, सबके बारे में। कर्नल साहब ने उस जमाने में हम सबको बहुत अच्छा पढ़ाया, और अच्छा का मतलब है बहुत ही अच्छा। वो एक कैप्टन थे, वो एक मेजर थे, पर उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया और हमारे को मोस्ट बेस्ट स्कूल्स उस पीरियड के, मैं एमजीडी में पढ़ी, मेरे भाई सेंट जेवियर्स में पढ़े। हमारी फीस कितनी होती थी? कर्नल साहब एक छोटे से अधिकारी, पर कैसे वो हमेशा बड़ा सोचते थे। आपने आंदोलन की जो इनकी 15 साल का संघर्ष देखा है और सामाजिक कार्य के जो 30 बरस देखे हैं, उन्होंने हमारे लिए जो आंदोलन किया, निजी आंदोलन जो हमारे लिए किया, वो कोई आपने जो सड़कों पे और जो रेलवे ट्रैक्स पर आंदोलन देखा उससे कोई कम नहीं था। वो उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया। कर्नल साहब की यूनिफॉर्म, नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो सारे पैसे अपने बच्चों की फीस में लगाते थे। हमारी फीस 4 और 5वां हुक्म। तो कहने का मतलब यह है कि कर्नल साहब ने हमेशा 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 अपने बड़े काम की, जो एक ऑर्डिनरी आदमी करता है ना, उससे डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स उनका लक्ष्य, उनका एम हमेशा ऊंचा होता था, जिसको दुनिया कहती है इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल लक्ष्य कर्नल साहब का होता था और उस इम्पॉसिबल लक्ष्य को वो हमेशा अचीव करते थे। उस समय उन्होंने मुझे पढ़ाया। बेटियों को कौन पढ़ाता था? आपने उनके खुद के स्वयं के मुंह से सुना होगा। उनको लोग कहते थे, कर्नल तू बेटी को पढ़ा रहा है किरोड़ी, तू मूर्ख है। बेटी को पढ़ाना ऐसा हुआ जैसे दूसरे के खेत में पानी देना। उन्होंने किसी की भी नहीं मानी और मुझे पढ़ाया, और मैं हमको पढ़ाया भी, हमको अच्छे संस्कार भी दिए, हमको मेहनती भी बनाया, हमको लक्ष्य अचीव करने के भी गुण दिए, हमको डिसिप्लिन भी रखा, और मेरी माँ का भी योगदान था। 5 बच्चों को सफल किया। अपने परिवार को सफल करने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, कर्नल साहब ने खुद कहा कि मैं
अपने कर्नल ही रेलवे स्टेशन पर, अपनी ट्रेन से उतरते रेलवे स्टेशन पर छोड़ाया, कर्नल ही पीछे छोड़ करके वो आप सबके बीच में जाकर के बसे गांव में। और फिर उन्होंने लक्ष्य बनाया समाज को ऊपर उठाने का, समाज में जागृति लाने का, महिलाओं को एम्पावर करने का, उनको सशक्त करने का, उनको एजुकेशन की तरफ समाज ले जाए, महिलाओं को पढ़ाए। ये सारे काम उन्होंने किए और साथ साथ में काम किया उन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ने का। कर्नल साहब के लिए हम कहते हैं उनके जाने के बाद, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम जगाई। इसके क्या मायने हैं? किसी और के लिए क्या आपने सुना है कोई कैसा कहता है? किसी और लीडर के लिए किसी ने कहा फला लीडर तूने देश की कौम देश जगाया? किसी ने कहा फला लीडर के लिए कि तूने फला कौम जगाया? नहीं, इसको समझिए। और ये आज के युग में हम लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए गीत लिखो, पैसा देकर के अपने प्रशंसा में गीत लिखवाते हैं। ये कर्नल साहब के ने ऐसा कभी नहीं किया। उनके जाने के बाद इस समाज ने स्वतः उनके लिए गीत रचे। आपने इतनी शानदार प्रस्तुति दी। सोती कौम का जगाना, क्या उसका मतलब है? एक कौम जो अपने लिए बिल्कुल उदास थी, अपने बारे में जिसको कोई रुचि नहीं थी, जिसको कोई देश में क्या हो रहा है, अन्य समाजों में क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं एज कम्पेयर टू देम, उसके बारे में अपनी समाज को कोई चिंता नहीं थी। अपने बच्चे सिर्फ खेतों में काम कर रहे हैं या जानवरों को पाल रहे थे। सब कर्नल साहब ने कहा कि तुमको पढ़ना है, तुमको शासन और प्रशासन उसमें भागीदारी लेनी है, तुम भी कुछ हो। कर्नल साहब कहते थे हम किसी से कम नहीं, कहते थे या नहीं, हम किसी से कम नहीं। कितना विश्वास कर्नल साहब ने इस कौम में डाला। आज की कर्नल बैंसला हैं वो चले गए, पर 3 साल बाद में राजस्थान की राजधानी में गुर्जर संस्कृति के गीत किसके नाम से गाए जा रहे हैं? पहली बार हमारी करौली की संस्कृति यहाँ पर आई है, प्रदर्शित हुई है। ये कर्नल साहब का ही करिश्मा है, उन्हीं का योगदान है। इस सोती कौम को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया और इस कौम को हम सबको बताया कि उठो, तुम भी कुछ हो, तुम में भी काबिलियत है, तुम भी बड़े अधिकारी बन सकते हो। और खासकर महिलाओं के लिए कर्नल साहब ने जो किया, हमारी समाज की महिलाओं के लिए और हमारे जैसी अन्य समाज क्षेत्र की महिलाओं के लिए, उसका तो कोई उदाहरण ही नहीं है। अगर आप सरकारी आंकड़े अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 बरस के, तो आप महसूस करेंगे कि जिस मतलब शॉकिंग, सरप्राइजिंग प्रोग्रेस है। हाई परसेंटेज हमारी महिलाएं पढ़ रही हैं, लिटरेट हो रही हैं, हायर एजुकेशन में जा रही हैं, वो नौकरियों में जा रही हैं, वो अपनी गृहस्थियों को अच्छी तरह से संभाल रही हैं। ये सब क्या है? हमारी महिलाओं में आत्मविश्वास कर्नल साहब ने पैदा किया। कलेक्टर वाला सपना बेटियों का कर्नल साहब ने दिया। किसने दिया इससे पहले बेटियों की आंखों में सपना? किसी ने नहीं दिया। और कर्नल साहब की बेटियां अपने आप को प्रूव कर रही हैं। अभी RAS हो गई, RPS हो गई। वो समय दूर नहीं कि हमारी बेटियां IAS भी बनेंगी डायरेक्टली थ्रू UPSC। तो कर्नल साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके ऊपर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं। उनका योगदान हमारी समाज के लिए, हमारी जैसी समाजों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, सतीश जी भाई साहब कह के गए हैं, किसान समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और कर्नल साहब एकता में बिलीव करते थे। एकता समाज के अंदर, परिवार के अंदर, क्षेत्र के अंदर, सब समाज उनके लिए इज्जत के काबिल थे, इज्जत के हकदार थे। और मेरे को तो याद है, हमारे गांव में अगर कोई ब्राह्मण भी आते थे, हमारे भाई बंधु, चाहे वो उम्र में भी कम होते थे, तो कर्नल साहब उनको हाथ जोड़ करके कहते, राम राम महाराज, कैसे आए हो? 20-25 साल के लड़के को भी तो सबका मान सम्मान करते थे, आदर भाव से सबसे डील करते थे। वो हमें तो एकता का मैसेज देके ही गए हैं। एकता के साथ वो हमको एक
प्यार की डोर में पिरो करके चले गए पूरे समाज को। हम कहीं भी हो हिंदुस्तान में, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं। बहुत सारी बातें कही गई, मेरे बारे में भी कही। आप सबका धन्यवाद। आपने मेरे लिए प्रशंसा के शब्द कहे। मुझे नहीं मालूम कि मैं वाकई इसकी हकदार हूँ, पर हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और पूरे परिवार को, हम सबको उन्होंने गाइड किया है, मोटिवेट किया है कि हम हिम्मत, मेहनत और नियत। कर्नल साहब इन शब्दों को खुद आत्मसात करते थे। उनका पूरा जीवन हिम्मत, मेहनत और नियत पर आधारित था। हम सबको भी वो यही सिखा करके गए हैं कि हिम्मत से काम करना, मेहनत करते रहना और नियत अपनी साफ रखना। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपना पूरा सरकारी जीवन बहुत इज्जत से, बहुत मेहनत से और बहुत कंप्लीट इंटेग्रिटी के साथ, पूरी अच्छी नीयत के साथ में मैंने बहुत इज्जत से अपनी नौकरी करी है। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि मुझे अपने सही समय पर मिले और मैं बहुत एपेक्स ग्रेड तक पहुंच करके हुई हूँ। आगे हमारा पूरा परिवार समाज सेवा, आपसी प्रेम, इन सब चीजों से दूर नहीं है। हमसे जो बनता है हम एक दूसरे के लिए, समाज के लिए, सबके लिए करते हैं और करते रहेंगे। ये बात सही नहीं है कि कर्नल साहब के सपने अधूरे रह गए। कर्नल साहब के सपने कोई अधूरे नहीं रह गए। कर्नल साहब का सपना था समाज को जागृत करना, समाज में चेतना पैदा करना, समाज को अपने पांव पर खड़ा करना, वो कर चुके। कर्नल साहब का सपना था रिजर्वेशन हमको मिले, जिसके हम हकदार हैं, वो हमको मिल चुका है। अब हमें कर्नल साहब जो हमको संदेश दे गए हैं, जो हमारे लिए आदर्श छोड़ गए हैं, जो उनके विचार छोड़ गए हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। कर्नल साहब को हम कभी भी छोटा नहीं कर सकते ये कह करके कि कर्नल तेरे काम अधूरे। कर्नल के काम पूरे हैं, पूरे काम किए हैं, असंभव काम किए हैं। कर्नल जैसा, कर्नल जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। ये हमारा सौभाग्य है, मेरे परिवार का सौभाग्य है, मेरे भाइयों का सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि हम कर्नल बैंसला के बच्चे हैं। और हमारी जिम्मेदारी भी वह बनती है कि कर्नल साहब ने जो हमको रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पर चलें, अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबको कि आपने बहुत ही पेशेंस से मुझे सुना और आप लोग सब यहाँ पे आए। एक बहुत सुंदर शाम, हम हमारे साथ हैं। हम एक बहुत सुंदर शाम आज की शाम है। ये शाम हम सबको नई ऊर्जा दे रही है। ये शाम हमको मोटिवेट कर रही है। आगे हमें बहुत कुछ करना है। अभी एज अ कम्युनिटी अचीव करना है, उसके लिए हम काम करते रहें। मैं कर्नल साहब का नारा लगाऊंगी और मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको कंटिन्यू करें। ये वाला, कर्नल तेरी नेक कमाई, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन लगाई, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन लगाई। धन्यवाद। कर्नल साहब के शब्दों में छा जाओ और छाए रहो। जोरदार तालियां, बहुत शानदार। मनोज भाई, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। ये शाम आपने कर्नल साहब के नाम कर दी। जयपुर शहर में कर्नल साहब का नाम लिया जाए, कर्नल साहब को याद किया जाए, इसके लिए आपका योगदान सुनहरे शब्दों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। बहुत 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 धन्यवाद। और अभी अमर रहे, हमारे बीच में अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुनीता जी, आपने कर्नल साहब के बारे में विस्तार से हम सब लोगों को बताया। और एक विचार जो कर्नल साहब छोड़ के गए हैं, निश्चित रूप से वो आगे जीवित रहेगा, समाज के लिए एक दीपक का काम करेगा। अब हमारी जोत का स्वागत होगा। उससे पहले